नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों, जिसमें से प्री 2006 के पेंशनर्स को एमएसीपीएस मिलने का रास्ता अभी थोड़ा आसान हो गया है। कैसे हुआ है आगे वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा मुद्दा है दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, जो हमें हर बच्चे का हर साल का 12,000 रुपए मिलता है। कैसे लेना है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट वाला मुद्दा, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको भी अगर 12,000 या 24,000 या 36,000 चाहिए तो फटाफट ये कार्रवाई कर लीजिए। जी हां दोस्तों, एक बच्चे के लिए एक महीने का 1,000 रुपए, यानी कि सालाना एक बच्चे का 12,000 रुपए आपको लागू है अगर आपका बच्चा क्लास 1 से लेके 12वीं के बीच में पढ़ाई कर रहा है। तो इसको कैसे लेना है उसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों आप सबको बता दूं, यहां पर मैंने 12,000, 24,000, 36,000 इसलिए बताया दोस्तों कि ये हालांकि चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट जो है मैक्सिमम 2 बच्चों तक ही मिलता है, लेकिन 36,000 का जिक्र मैंने क्यों किया? अगर मान लीजिए आपका पहला बच्चा हो जाने के बाद दूसरे डिलीवरी में आपके अगर जुड़वा बच्चे हैं, तो आपको तीनों बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिलता है। लेकिन कोई ये सोचे कि पहले में ही जुड़वा बच्चे हैं तो फिर तीसरा बच्चा उसके बाद पैदा हुआ तो उसके लिए भी मिले, तो उसके लिए नहीं मिलेगा। शुरू वाले 2 बच्चों के लिए ही मिलेगा। लेकिन अगर सेकंड डिलीवरी जुड़वा है तो आपको तीनों बच्चों के लिए मिलता है, इसलिए मैंने 36,000 का यहां जिक्र किया दोस्तों। तो दोस्तों इसको लेने के लिए आपको केएसबी यानी कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जो वेबसाइट है उसके थ्रू से आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसका डिटेल वीडियो में आगे लेके आऊंगा। लेकिन आज मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूं दोस्तों कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से आपको कितना पैसा मिल सकता है, उसके बारे में जानकारी देना था दोस्तों। क्योंकि अभी जो है आज के डेट में जो एप्लीकेशन चल रहा है वो सेशन, पिछला जो सेशन बीत गया है, यानी कि 2022 से लेकर के 2023 तक का, अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 के बीच का जो एकेडमिक ईयर बीत गया, उसके लिए अभी अप्लाई चल रहा है और इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023 तक। उससे पहले पहले आपको यह एप्लीकेशन कर देना है केंद्रीय सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में। तो दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए डिस्चार्ज बुक का कंसर्न पेज, यानी कि आपका पर्सनल डिटेल और आपका बच्चों का डिटेल वाला डिस्चार्ज बुक का पेज का आपने फोटो खींचना है या पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड का कॉपी भी उसमें अपलोड करना है। उसके बाद बच्चे का मार्कशीट या प्रोग्रेस कार्ड जो क्लास पास होने के बाद का जो होता है। उसके बाद दोस्तों सेल्फ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट, जो ये सर्टिफिकेट का नमूना आप देख पा रहे हैं, ये वाला बिल्कुल ऐसा सर्टिफिकेट एक आपका साइन किया हुआ, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों चेक ऑब्लिक पासबुक, यानी कि जिस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाए ऐसा चाहते हैं, उस बैंक अकाउंट का क्रॉस चेक या तो फिर पासबुक का पहला पन्ना जिसमें कि अकाउंट डिटेल हो, आपका नाम हो और आईएफएससी कोड का डिटेल्स हो, जो कि चेक बुक में भी होता है। तो चेक का जो एक पन्ना जो क्रॉस करके आप उसको भी आपने अपलोड करना है। और अगला जो दोस्तों डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड भी उसमें होना चाहिए। अब दोस्तों ये बता दूं, ये क्लास 1 से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए मिलता है, या तो फिर कोई विडो है जो कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, उनको भी मिलता है दोस्तों। आगे ये मिलता है सिर्फ सिपाही से लेके हवलदार तक मिलता है, आगे जेसीओज या ऑनवर्ड्स नहीं मिलता है। और ये लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने का 30 सितंबर 2023, यानी कि पिछले सेशन के लिए 30 सितंबर 2023। अब दोस्तों ये बता दूं, ये 1,000 रुपए हर महीने का है अक्टूबर 2011 से। इसके बारे में भी मैंने आवाज उठाया कि अक्टूबर 2011 में कोई एक ऐसा अलाउंस जो कि 1,000 रुपए महीने का था और अभी 2023 हो गया, लगभग आप मानिए 12-13 साल हो गया, लेकिन उसमें रिवीजन हुआ नहीं। क्या ये इसलिए नहीं हुआ कि ये सिर्फ हवलदार से लेकर के सिपाही तक को ही लागू है, इसलिए रिवीजन नहीं हुआ? कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है। हालांकि इस मुद्दे को मैंने उठाया, मैंने सीपी ग्राउंड्स में भी इसके बारे में ग्रीवेंस डाला है, आप भी जरूर डालिए। क्योंकि 2011 में कोई एक ऐसा पैसा जो 1,000 रुपए महीने का मिलता था, तो आज 2023 में वो पैसा कम से कम 3-4-5 हजार रुपए महीने का होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के खर्चे उस समय में जितने थे आज के डेट में बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर हम सोचें तो ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है 1,000 रुपए से अभी जरूर बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब प्री 1 जनवरी 2006 पेंशनर्स को एमएसीपी मिलना हुआ आसान। कैसे हुआ आगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों। नो एरियर फॉर डेट ऑफ इफेक्ट
ओआरओपी डेट। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप 1999 के रिटायरी हैं, 1999 से लेकर के आपका ओआरओपी लगने के डेट तक का उसका आपको एरियर एमएससीपी का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एएफटी में कोई केस करे तभी ये मिल सकता है, ऑटोमेटिकली तो सरकार देने वाली है नहीं। तो अभी आसान इसलिए हुआ है दोस्तों कि पिछले दिनों आप सबको पता है दोस्तों कि वन मैन जुडिशियल कमिटी की जो रिपोर्ट है वो बाहर आई है, और वन मैन जुडिशियल कमिटी के रिपोर्ट में भी ये रिकमेंडेशन किया गया है कि चाहे कभी कभी रिटायरी हो उसको एमएसीपीएस का फायदा दिया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए 2004 या 5 या मतलब 2006 से पुराना जो भी पेंशनर है वो ओआरओपी के टेबल में घाटे में जा रहा है, क्योंकि वो अगर सिपाही रिटायर आया है तो सिपाही वाला उसको रिवीजन मिल रहा है, अगर मान लीजिए हवलदार आया है तो हवलदार का रिवीजन मिल रहा है। लेकिन 2006 के बाद जिनको एमएसीपीएस मिला है, मान लीजिए वो सिपाही में पेंशन आया है लेकिन एमएसीपीएस अगर नायक का या हवलदार का लेके आया है तो उसी हिसाब से उसको उसी रैंक का फायदा मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस है, ये वन मैन जुडिशियल कमिटी ने भी माना है। तो उनका रिकमेंडेशन में उन्होंने ये बोला है कि चाहे कभी कभी रिटायरी हो उसको एमएसीपीएस का रैंक के हिसाब से फायदा दिया जाए, चाहे उसका जो इफेक्टिव डेट था, मान लीजिए उसको एमएसीपीएस मान लीजिए 2000 में लागू था तो तब से लेकर ओआरओपी लागू होने तक का बेशक उनको एरियर ना दे, लेकिन ओआरओपी में जो रिवीजन हो उसका उस ऊपर वाले रैंक के हिसाब से रिवीजन हो, ताकि कम से कम उनको आने वाले दिनों का जो नुकसान है वो नुकसान ना उठाना पड़े, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। ये एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है उन पेंशनर्स के लिए जो 2006 से पुराने हैं और एमएसीपीएस जिनको लागू है, जो एमएसीपीएस का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में अगर कोई मान्य एएफटी में या मान्य हाईकोर्ट में कहीं भी अगर एमएसीपीएस के ऊपर केस हो जाए तो वन मैन जुडिशियल कमिटी का जो ये रिपोर्ट है जिसमें एमएसीपीएस को रिकमेंड किया गया है, ये एक बहुत बड़ा आधार रहेगा इस केस को लेकर के। क्योंकि दोस्तों वो वन मैन जुडिशियल कमिटी का जो रिपोर्ट है आरटीआई के हवाले से बाहर आया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर एमएसीपीएस के ऊपर कोई मान्य एएफटी में या कहीं भी अगर केस हो जाए तो पुराने पेंशनर्स को एमएसीपीएस दिलाने के लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार है। तो दोस्तों इन्हीं दो जानकारियों के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।